देख रहे हैं देश प्रदेश खबर। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बीएस गुलियानी और आप देख रहे हैं देश प्रदेश खबर। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर गिरीश नागपाल जी। गिरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। गिरीश जी, आज हम चर्चा करेंगे कृषि से जुड़े अहम मुद्दों पर जो किसानों के लिए भी काफ़ी लाभकारी होंगे और कई मुद्दे ऐसे होंगे जिनके बारे में किसानों को काफ़ी जानकारी भी मिलेगी। गिरीश जी, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा जो हर साल हर सीज़न में पराली जलाने का जो मामला सामने आता है किसानों द्वारा, और इसका जो एक साइड इफ़ेक्ट है वो पूरे प्रदेश में क्या दिल्ली तक भी हो जाता है, जो वातावरण है काफ़ी प्रदूषित हो जाता है। तो इस पे प्लीज़ थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरह से पराली जलाने के क्या क्या नुकसान होते हैं और किसानों को इसका क्या नुकसान है। देखिए, हर साल ये धान की कटाई के बाद पराली जलाने की घटनाएं हरियाणा पंजाब में सामने आती हैं जी। और इस बारे में हमारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एक न्यायाधिकरण शक्तियाँ जिसमें समाहित है, एक अथॉरिटी है जो उत्तर भारत के क्षेत्रों में इस बात पर निगाह रखते हैं। और विगत 10 दिसंबर 2015 को इन्होंने अपने ऑर्डर में पास भी किया था कि किस किस राज्य सरकार को क्या क्या काम करने हैं। और आपको ये बताना मैं ज़रूरी समझूंगा कि इस साल पराली जलाने की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आई है। अम्बाला ज़िले में इस बारे में काफ़ी प्रयास किए गए हैं, सामूहिक स्तर पर, सामुदायिक स्तर पर भी प्रयास किए गए हैं। व्यक्तिगत स्तर पर भी हमने किसानों को मशीनें दी हैं जिससे इन सीटू, ताकि वो जो खेत में पराली बची हुई है उसका खेत में अवशेषों को दबाकर उसकी अगली फसल की बिजाई कर सकें। और विगत वर्ष के मुकाबले इस साल पराली जलाने की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आई है। सामुदायिक स्तर पर किए गए प्रयासों में 2 गांव हैं हमारे जिला अम्बाला के, उगाड़ा और बाड़ा, जिसका पिछले हफ्ते हमारे महानिदेशक कृषि महोदय ने दौरा भी किया था। और इन 2 गांव में 1000 एकड़ ज़मीन में एक भी एकड़ में आग नहीं लगाई गई है और इन गांवों की पराली पंचायती ज़मीन पर इकट्ठा की गई है और इस पराली को शुगर मिल ने 1800 रुपये प्रति टन की दर से खरीदा है। नागपाल जी, मैं एक क्वेश्चन और करना चाहूँगा कि किसानों ने क्यों नहीं जलाई, अवेयरनेस कैसे आई उन्हें? देखिए, समय बीतने के साथ साथ जैसे हमारे कृषि विभाग के फील्ड स्टाफ भी जाते रहते हैं, हमारे कैंप लगते हैं जिसमें किसानों को पराली जलाने के दुष्प्रभावों के बारे में बताया जाता है। इसके अलावा जो इसके दंड का भी प्रावधान है। किसान इस बारे में जागरूक हो चुके हैं कि पराली जलाने से न केवल पर्यावरण की हानि हो रही है, दूसरी ज़मीन की अपनी उर्वरा शक्ति भी खत्म होती है। इसके अलावा किसान के जो सामाजिक संबंध है उन पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। कुल मिलाकर किसान को भी ये बात समझ में आ चुकी है कि पराली जलाना ही समस्या का समाधान नहीं है। पराली को खेत में दबा सकते हैं या उसकी गांठ बनाकर बेच सकते हैं और ये काम बड़े स्तर पर अम्बाला ज़िले में शुरू हो चुका है। जी, नागपाल जी, जो किसान पराली नहीं जला रहे उनको प्रोत्साहित करने के लिए भी कुछ सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि दी जा रही है? बिल्कुल। हरियाणा सरकार ने पहल करते हुए 1000 रुपये प्रति एकड़, जिसमें 50 रुपये प्रति क्विंटल पराली के अनुदान राशि जारी की गई है और कुल 12 करोड़ 70 लाख की राशि इन धान उगाने वाले ज़िलों में जारी की गई, जिसमें ज़िला अम्बाला को भी 1 करोड़ की राशि दी गई है। तो जिन 2 गांवों का मैंने अभी उल्लेख किया था, उगाड़ा और बाड़ा, उनके 900 एकड़ ज़मीन के विरुद्ध 9 लाख रुपए की राशि माननीय उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में डीएलईसी मीटिंग में ये जारी की जा चुकी है और इस हफ्ते ही इन किसानों को ये राशि उनके खातों में पहुंच जाएगी। तो अप्रॉक्सीमेटली कितनी राशि होगी? ये 9 लाख के आसपास की राशि है। पर किसान कितना आ जाता है? किसान पर किसान आप ये लगाएं कि 200 किसान हैं तो 4500 रुपये प्रति किसान है। अगर 2 एकड़ या 3 एकड़ में किसान को 45 रुपये प्रति किसान फ़ायदा हो रहा है, जो कि 1500 रुपये प्रति एकड़ की एक अनुदान राशि मिल रही है, तो 1500 रुपये प्रति एकड़ एक काफ़ी अच्छी रकम है, काफ़ी अच्छी रकम है। और किसान इस बारे में बिल्कुल, किसान को ये बात समझ आ चुकी है कि वो पराली नहीं जला रहा है, एक तरह से अपने आय के साधन को ख़त्म कर रहा है। जी। नागपाल जी, एक अंडरग्राउंड पाइपलाइन किसानों के लिए आज की डेट में काफ़ी अहमियत रखने लगा है। अंडरग्राउंड पाइपलाइन, उससे पानी की वेस्टेज भी नहीं होती, समय भी बचता है किसान का, निगरानी भी कम होती है। जी। तो उसके बारे में किसानों को कैसे जागरूक किया जा रहा है या कुछ हेल्प की जा रही है? देखिए, हरियाणा सरकार की कृषि विभाग की सोयल कंजर्वेशन विंग द्वारा
किसानों को अंडरग्राउंड पाइपलाइन लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जी। उसमें मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि जो इवेपोरेशन ट्रांसपीरेशन से जो वाष्पीकरण से पानी का नुकसान होता जी। है उसको बचाने के लिए खेतों के नीचे ज़मीन की पाइपलाइन दबाई जाती है और जी। प्रति एकड़ ये 60,000 रुपये तक की अनुदान राशि की कैप है। 60,000 रुपये प्रति किसान को इस तरह की सहायता राशि दी जाती है और अम्बाला जिला में इस दिशा में काफ़ी उल्लेखनीय काम हो चुका है। काफ़ी अच्छे रिजल्ट जी जी, बहुत बढ़िया रिजल्ट है। जी जी। किसानों की आय को बढ़ाने के लिए पिछले काफ़ी समय से सरकार भी प्रयासरत है, और लेकिन इतने अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे, तो क्या कारण है ऐसा कि किसान या कर नहीं पा रहे या समझ नहीं पा रहे, क्या कारण है? देखिए, अम्बाला ज़िला हम जिस जगह पर बैठे हैं इसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि दो प्रदेशों की राजधानी, दो की नहीं रादर 3 प्रदेशों का एक मुख्य बिंदु चंडीगढ़ से हमें 1 घंटे की दूरी पर है जी। और इन 3 प्रदेशों की राजधानी के साथ साथ ट्राई सिटी भी यहाँ मौजूद है जिसमें चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली, और काफ़ी बड़ी जनसंख्या यहाँ निवास करती है। और उस जनसंख्या की जो खान पान की ज़रूरतें हैं, जो उनके खाद्य पदार्थों की ज़रूरतें हैं, वो हम आसपास के ज़िले पूरी नहीं कर पा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं हमारी कमी है। आप ये देखिए कि एनसीआर रीजन में, दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, दिल्ली के आसपास जो हरियाणा का साथ लगता क्षेत्र है, सोनीपत, राई, जिसमें कुछ गांव तो काफ़ी उल्लेखनीय प्रगति कर चुके हैं, अटेरना के, और वहाँ वो बेबी कॉर्न उगा रहे हैं, कलर्ड कैप्सिकम उगा रहे हैं, मशरूम उगा रहे हैं, और एक एकड़ का किसान कई लाख की आमदनी एक वर्ष में ले लेता है। और कहीं ना कहीं ये हमारे प्रयासों में कहीं ना कहीं किसान इस बारे में भी इतने जागरूक नहीं हो पाए हैं कि चंडीगढ़ के नज़दीक होने की भौगोलिक स्थिति का वो फ़ायदा उठा सकें। ओके ओके ओके, इसी वजह से शायद यही कारण रहा है कि उनकी जो इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम है, वो कम है, उसी खेती में पुराने डरे पे बैठे हैं। जी जी, एक तरह से किसान जो उगा रहा है, उगाने के बाद उसको जो बेचने की समस्या है, जब तक उसकी मार्केटिंग के बारे में जब तक वो आश्वस्त नहीं होगा तब तक वो किसान इन्हीं धान गेहूं के फसल चक्र में ही रह जाएगा। और इस दिशा में अब काफ़ी प्रयास पिछले 2-3 सालों में हुए हैं, जिसमें हॉर्टिकल्चर के अधीन एरिया काफ़ी बड़ा है, मशरूम है, कैप्सिकम है, आपका बेबी कॉर्न है। तो चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली इसकी भौगोलिक स्थिति का फ़ायदा उठाते हुए अम्बाला के किसान अपनी आमदनी बढ़ा सकें, इस दिशा में हम प्रयासरत हैं। सर, एक और चीज़ है जो डाइवर्सिफिकेशन है, फसल चक्र जिसे हम बोलते हैं, तो उसके लिए कितने प्रयास किए जा रहे हैं विभाग द्वारा? देखिए, धान गेहूं फसल चक्र से निरंतर हमारा पानी का स्तर नीचे आ रहा है। अगर आप ऐतिहासिक तौर पर जाएं तो हरियाणा, पंजाब, इनकी जो भौगोलिक परिस्थितियां थी, जहाँ यो पुराने समय में खेती होती थी, धान कहीं भी पुराने अगर साहित्य में भी उठाकर देखिए तो धान कभी भी इस क्षेत्र की प्रमुख फसल नहीं रही। यहाँ की मोटे अनाज, बाजरा, मक्का के बारे में तो मैं बताना चाहूँगा कि निकटवर्ती पंचकुला ज़िले में अगर आप मोरनी, साहा, रायपुरानी इस क्षेत्र में आप जाएं तो यहाँ के लोगों का मुख्य भोजन आज भी मक्का ही है। तो ये जो पारंपरिक भोजन थे, ये ज़मीन की एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस के हमारे इनके अनुसार थे, लोगों का खान पान भी उस अनुसार था। तो धीरे धीरे मोटे अनाजों की तरफ भी हमें आना होगा, बशर्ते कि किसान को उसका लाभकारी मूल्य मिल सके। जी। लेकिन इस साइड तो अपना काफ़ी जो धान का एरिया बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ के किसानों को किस तरह से बाहर निकाला जाएगा इस चक्कर से कि वो धान की जो रुपया ना करें, अदर फसल? जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस वर्ष एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की थी, मेरा पानी मेरी विरासत, जिसमें 5,000 रुपये प्रति एकड़ किसान को लाभ देने का प्रावधान था। और 1,000 हेक्टेयर से अधिक अम्बाला ज़िले में किसानों ने मक्का की फसल की है, जिसमें एक कंडीशन ये थी कि ऐसा ज़मीन का टुकड़ा जिसमें पिछले साल मक्का ना हुई हो, पिछले साल जहां धान हुई है और इस साल वो मक्का लेगा, तो वो किसान 5,000 रुपये प्रति एकड़ का हकदार है। तो उसकी पहली किस्त हमारे महानिदेशक महोदय ने व्यक्तिगत रुचि लेते हुए उसकी पहली किस्त जारी कर दी है और किसानों तक वो जल्दी पहुंचने वाली है, और दूसरी किस्त भी कुछ ही समय बाद जारी कर दी जाएगी। तो निश्चित तौर पर ये 5,000 रुपये प्रति एकड़ का जो अनुदान एक तरह से किसानों को दिया गया है ताकि सीधे तौर पे बेनिफिट हो रहा है। बिल्कुल, धान को छोड़कर जो किसान आ रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं प्रोत्साहन की ज़रूरत थी, और महानिदेशक ने इसका संज्ञान लेते हुए एक महत्वाकांक्षी योजना प्रस्तुत की थी, जो कि अब क्रियान्वयन की स्टेज पे है,
उसकी पहली किस्त जा चुकी है और दूसरी किस्त बहुत जल्द किसानों को पहुंच जाएगी। तो उससे कुछ फर्क भी पड़ा है, कुछ किसानों ने जी। धान छोड़ा है, जी। मक्के की तरफ बढ़े? जी, स्वाभाविक रूप से जिन किसानों ने धान को छोड़कर मक्की की खेती की है उनको देखकर और किसान भी प्रोत्साहित हुए हैं, जी। क्योंकि जहाँ धान में उन्हें पानी लगाने की समस्या है और भी कई इनपुट्स की समस्या है, उसको छोड़कर मक्का एक एश्योर्ड क्रॉप है जिसमें वो निश्चित तौर पर लाभ ले सकते हैं आने वाले समय में। सर, एक और बड़ी समस्या है किसानों की कि वो जो पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल है या यूरिया खाद का इस्तेमाल है, वो बिना सोचे समझे और अंधाधुंध, यानी यूँ कहें अंधाधुंध, या जो दवाइयाँ बेचने वाले हैं उनके कहने के अनुसार ही डाल देते हैं। अभी बीमारी आई नहीं होती फसल में, लेकिन प्रिकॉशनरी उसको इस्तेमाल कर देते हैं। तो वहाँ वो कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है वो चीज़? देखिए, इस दिशा में हमारा कृषि विभाग का फील्ड स्टाफ भी और हम भी जहाँ कहीं भी गांव में जाते हैं तो किसानों को इस बारे में जागरूक किया जाता है कि जो इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ है, जो अंधाधुंध प्रयोग है किसानों कीटनाशकों का, वो किसानों को इसको करने से बचना चाहिए। किसान को ये बात समझ में आ चुकी है और धीरे धीरे हम जैविक खेती की ओर भी बढ़ रहे हैं। इस दिशा में अम्बाला ज़िले में बहुत संख्या में FPO फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन भी कार्यरत हैं और FPO इस दिशा में उल्लेखनीय प्रयास कर रहे हैं, जो कि जैविक उत्पाद जितने भी उनके बायो प्रोडक्ट निकल कर आ रहे हैं उनकी मार्केट के लिए भी प्रयत्न किए जा रहे हैं कि चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली, यहाँ वो अपने उत्पादों की बिक्री कर सके। निश्चित तौर पर अगर किसान ने लाभकारी मूल्य लेने में सफल होते हैं तो कोई कारण नहीं है कि किसान अंधाधुंध कीटनाशकों का प्रयोग करेंगे। जी, यानी कहीं ना कहीं उनमें अवेयरनेस भी आ रही है और वो इनसे पीछे हट रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल अवेयरनेस आ रही है। जी, काफ़ी विभाग द्वारा जो खोज की जाती है, नए बीज, नई किस्में आती हैं, गेहूं की लगा लो, भले ही मक्का की लगा लो, तो वो उनकी जानकारी किसानों तक कैसे पहुंचा रहा है विभाग? देखिए, इस दिशा में हरियाणा का जो कृषि विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, वहाँ के वैज्ञानिक सदैव शोधरत रहते हैं, हमेशा वहाँ रिसर्च चलती रहती है। तो उस दिशा में जो भी रिज़ल्ट निकल कर आते हैं, जिस भी रिसर्च का जो भी रिज़ल्ट होता है, उसकी एक 6 माही वर्कशॉप, हर 6 महीने बाद एक वर्कशॉप पूरे हरियाणा भर के एग्रीकल्चर ऑफिसर्स की एक वर्कशॉप कंडक्ट होती है हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। अभी इस लॉकडाउन अवधि के दौरान भी आपको बताना चाहूँगा कि पिछले हफ्ते में ही एक ये वर्चुअल वर्कशॉप इसी तरह की कंडक्ट की गई थी, जिसमें हमारे ACS महोदय, डायरेक्टर जनरल भी थे और HAU के वाइस चांसलर भी थे। तो उस दिशा में जो भी नई इन्वेंशन हुई है, जो भी नई वैरायटी निकल कर आई हैं, वो हमें बताई जाती है और इट इज़ अ 2-वे कम्युनिकेशन सिस्टम। सिर्फ वो अपनी बात ही नहीं कहते, वो प्रदेश भर के कृषि अधिकारियों से पूछा भी जाता है कि उनके इलाके में कृषि से संबंधित जो ऐसी समस्या है जहाँ रिसर्च की ज़रूरत है, फीडबैक भी बिल्कुल फीडबैक लिया जाता है और उस फीडबैक पे बाकायदा काम भी किया जाता है। जी, जितने भी आप आज की तारीख में कृषि यंत्र देख पा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं फीडबैक का और इसका ही नतीजा है कि किसान की ज़रूरत के हिसाब से इन कृषि यंत्रों को ईजाद किया गया और उनको बनाकर खेतों में लगाया गया और उसका नतीजा आज हमारे सामने है कि किसान कुछ कर पाने में सक्षम है। जी। सर, आजकल किस किस जो यंत्र हैं उस पर सब्सिडी आ रही है? कुछ 9 तरह के कृषि यंत्र हैं, जिसमें आपका हैप्पी सीडर है, बेलर है, सुपर सीडर हैं। इस तरह के 9 कृषि यंत्रों पर कस्टम हायरिंग सेंटर पर अगर सामुदायिक स्तर पर कोई व्यक्ति सोसाइटी बनाकर करता है तो 80% की, अगर व्यक्तिगत स्तर पर करता है तो 50% का अनुदान किसानों को सरकार द्वारा दिया जा रहा है। और अम्बाला जिला में काफ़ी अच्छी संख्या में CHC कार्यरत हैं और इस दिशा में इन सीटू, ताकि खेत के विशेष खेत में ही दब जाएँ, इस दिशा में काफ़ी प्रयास हुआ है। जी। नागपाल जी, अंत में आप हमारे जो किसान हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो किस तरह से खेती करें और जिससे उनकी इनकम बढ़े और खर्चे कम? देखिए, संक्षेप में किसानों से हम यही अनुरोध करेंगे कि अपनी खेती की लागत को कम करें ताकि आमदनी में बढ़ोतरी हो सके और जितने भी विभाग द्वारा लाई जा रही स्कीमें उसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं और पराली को जलाने की जो सामाजिक बुराई है उसको दूर करने में हमारा सहयोग करें। और उन्हें ये बात समझनी होगी कि पराली जलाकर वो अपनी आय के साधन को ख़त्म कर रहे हैं। जब ये पराली एक इनकम का सोर्स हो सकती है तो उनको बिल्कुल भी जलानी नहीं चाहिए। थैंक यू नागपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर, जिन्होंने तमाम उन चीज़ों पर प्रकाश डाला जो किसान को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन चीज़ों को पूरा बारीकी से नागपाल जी ने किसानों तक अपना एक मैसेज भी छोड़ा, जिससे किसानों को काफ़ी लाभ होगा।